हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 7 फेरों वाली सीरीज़ के लास्ट पार्ट का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके सभी पार्ट्स का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत की आकस्मिक निधि होती है उस पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 267 में। बात करें संचित नीति की तो ये बताया गया है आर्टिकल 266 में, जो कि संसद के अधीन होती है। निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 21 में, जो कि पुट्टास्वामी केस के अंतर्गत जोड़ा गया था। बात करें अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निम्न में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वो हो जाता है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 है वो इसके अपवाद हैं। आपातकाल की बात करें तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, जो कि 3 बार लग चुका है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट द्वीप पर स्थित है। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार के बीच में अक्षांश सीमा कौन सी है? तो वो है 10 डिग्री। बात करें भारत के विस्तार की तो ये उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट तक है। बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दर्रों की। तो सबसे पहले बात करें माना दर्रा, ये उत्तराखंड में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। नीति दर्रा उत्तराखंड। निपुलेख दर्रा ये भी उत्तराखंड। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश और दिफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है रबी की फसल। तो रबी की फसल को हम किस तरह से याद कर सकते हैं? इसके लिए एक ट्रिक है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। यहाँ से नाई से याद कर सकते हैं हम चना, ई से हो जाएगा राई, टर से हो जाएगा मटर, हा से हो जाएगा गेहूँ और यहाँ पे जोश से हो जाएगा जौ और सरसों। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं चना, राई, मटर, गेहूँ, जौ, सरसों, ये सभी क्या हैं? रबी की फसल हैं। रबी की फसल के लिए मावड़ गोल्डन ड्रॉप्स होती है। नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की तो इसे जारी करता है UNSSDM और भारत की रैंक है इसमें 126। इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो वो विश्व बैंक है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। इसमें भाग 14A को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 323A को। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची और 22 भाषाएं हैं। अब तक संविधान में 105 बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कब से लागू होगा और 26 नवंबर 1949 से कितने अनुच्छेद लागू होंगे? यह संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 394 में। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है और लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख 83 के 2 में किया गया है। कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। CSO और NSSO को मिलाकर NSO बनाया गया था 2019 में और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये MOSPI के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बताए गए हैं।
प्राथमिक है जिसमें कृषि और मत्स्य आते हैं। द्वितीयक में आते हैं विनिर्माण, विद्युत आपूर्ति, उद्योग, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। बात करें भारत में एक नए राज्य के सृजन के लिए किस अनुसूची में संशोधन करना होगा, तो ये करना होगा पहली अनुसूची में, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4। और भाग कौन सा है, ये भाग 1। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। बात करें जारवा जनजाति की, तो ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां शामिल हैं, तो ये हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम में ही माउंट केटू है, जिसे गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर। भूगोल के संदर्भ में अल-नीनो की घटना से भारतीय मानसून पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। और जो ला-नीनो की घटना है, इससे मानसून प्रबल पड़ जाता है। बात करें रजत क्रांति की, तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग अनुच्छेद में माना गया है, तो कौन से अनुच्छेद में माना गया है, तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 25 में। कुछ बांध की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। अलमाटी बांध की बात करें तो ये कर्नाटक में है कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर। मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। इदुक्की बांध ये भी केरल में है और पेरियाल नदी पर। माता टीला परियोजना की बात करें तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। कोर मुद्रास्फीति क्या होती है, तो ये होती है खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को हटाकर हेडलाइन मुद्रास्फीति को ही कोर मुद्रास्फीति कहा जाता है। अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो शक्तियों के पृथक्करण का आधार कहा जाता है, तो ये है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 में भारत की विदेश नीति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 14 में विधि के शासन की बात की गई है। 89वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग को आर्टिकल 338 में जोड़ा गया था। सर्वप्रथम किस वाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, तो ये था वेरूवारी वाद, जो कि 1960 का था। और संविधान का अंग कौन से में माना गया था, तो ये केशवानंद भारती में माना गया था, जो कि 1973 का था। एसआर बॉम्बे वाद ये 1994 का था, पंथ निरपेक्षता से संबंधित। बात करें अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो ये नर्मदा और सोन नदी का होता है। संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है, तो संविधान में भारत और इंडिया 2 नामों से किया गया है। मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक व्यापक प्रकार कौन सा है, तो ये है जलोढ़ मृदा। योजना अवकाश की अवधि तो ये है 1966 से 69। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो ये 1992 का प्रोजेक्ट है। 30 वर्ष पूरे होने पर गज उत्सव असम में मनाया गया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दल बदल विरोधी कानून की बात करें तो ये 10वीं अनुसूची में, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। बात करें कोडरमा की, जो कि खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा बताया गया है, तो राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 1+6 सदस्य थे और 29 अगस्त 1947 को ये समिति बनाई गई थी। बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि भाग 4 में है आर्टिकल 36 से 51 में। यूएसए से ली गई है स्वतंत्र न्यायपालिका। सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य। इंग्लैंड से संसद, प्रधानमंत्री और एकल नागरिकता ली गई है।
संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किया गया है? तो ये था केशवानंद भारती केस, जो कि 24 अप्रैल 1973 का था। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये प्रस्तुत की गई थी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और प्रस्तावना को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। इसमें एकमात्र संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। नवतेज कौर केस में कहा गया था समलैंगिकता अपराध नहीं है। पुट्टास्वामी केस में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये बोला गया आर्टिकल 21 के तहत। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपात लगाने का प्रावधान किया गया है? तो ये है आर्टिकल 360। आपातकाल भाग 18 में बताए गए हैं। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, जो कि 3 बार लग चुका है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात, जो कि एक बार भी नहीं लगा है। आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्टिकल 129 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 21A में कहा गया है शिक्षा के अधिकार के बारे में, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। RTE की बात करें, ये 2009 का अधिनियम है और लागू हुआ था 2010 से। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो ये है DPSP, जो कि आर्टिकल 51 में बताया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, इन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो कि वर्तमान में 300A आर्टिकल में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो बात करें कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसकी बात की गई है आर्टिकल 315 में, वित्त आयोग 280 में और निर्वाचन आयोग की बात की गई है आर्टिकल 324 में। जो संविधान में वर्णित हैं उन सभी निकायों को कहा जाता है संवैधानिक निकाय, और जब जिनका वर्णन संविधान में नहीं होता है उन सभी को कहा जाता है गैर संविधानिक निकाय। GST की बात करें तो GST समवर्ती सूची का विषय है। ये इंडिया में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से 101वें संविधान संशोधन के तहत केलकर समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था। बात करें GST काउंसिल की तो इसका वर्णन आर्टिकल 279A में है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है तो ये प्रत्येक 2 माह में की जाती है। महाधिवक्ता की बात करें तो इनका वर्णन अनुच्छेद 161 में कहा गया है, जो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में हैं DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।